आप सभी का वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि जी मैग ने यहाँ पे गुड वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड को पूरी तरह से लूट लिया यहाँ पे, साथ ही साथ उसका पैलेस भी तबाह करके जा रहा होता है वो। फिर बाद में हम यहाँ पे देखते वो वापस आ चुका होता है और बाद में कमांडर को बोल रहा होता है कि हम वापस से निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। उनके बाद में अंकल बोलते तेरे को देख के लगता है यहाँ पे काफ़ी कुछ मिला है, यहाँ पे बताना ज़रा कितने गोल्ड कॉइन मिले तेरे को। गुड वाटर सिटी यहाँ पे इतनी अमीर तो नहीं है सन सिटी जितनी, बट फिर भी वो मेजर सिटी आती है टैंगशू के अंदर, तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो 1 मिलियन गोल्ड कॉइन तो मिले ही होंगे एटलीस्ट। सुन के बाद में उसका बेटा बोलता है 1 मिलियन इतने ज़्यादा। जीमेक बोलता है इतना कुछ ज़्यादा नहीं मिला हमें यहाँ पे, ये तो है ना सन सिटी के ना 10% भी नहीं है जितना हमें वहाँ पे मिला था। बाद में अंकल बोलते हैं मतलब कि सन सिटी को भी तुमने यहाँ पे ना रॉब किया था। अब समझ में आया कि हमारी जर्नी इतनी आसानी से और इतनी आराम से कैसे गुजर रही है यहाँ पे, बताना ज़रा कितना मिला है तुम्हें। उनके बाद में जीमेक हंसते हुए बोलता है यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ना काउंट तो नहीं की, गिनी तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से कोई 30 मिलियन के आसपास तो होगा। और अगर हम यहाँ पे ना बाकी सब चीज़ों को, गुड्स को और ना ट्रेजर को भी कंसिडर करें ना यहाँ पे, तो 100 मिलियन या 200 मिलियन के आसपास होंगे। और ये सुन के बाद में ये पूरी तरह से शॉक होते हैं ये तीनों। बाद में वाइस कमांडर चिल्ला के बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें 30 मिलियन गोल्ड कॉइन मिले और यहाँ पे 200 मिलियन तुम्हें ट्रेजर मिला है। यहाँ पे कमांडर बोल रहे कि 10% भी नहीं था ये सन सिटी का। यहाँ पे उसका बेटा चिल्ला के बोल रहा था यहाँ पे पूरी कंट्री के आर्मी को भी ना फंडिंग के अंदर केवल ना 1 बिलियन गोल्ड कॉइन दिया जाता है यहाँ पे हर साल, और यहाँ पे उनके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए। ये सब सुन के यहाँ पे जीमेक समझता है कि यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बहाना बनाता है कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना है यंग मास्टर को ये सब कुछ। और ये सब देखे यहाँ पे देख रहे कमांडर जी अपना सर पटक रहे होते हैं यहाँ पे, कुछ तो इज्जत रखो थोड़ी। बाद में हम देखते हैं अंकल का बेटा रोते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस वॉर होने के कारण ना यहाँ पे वो वेल्दीएस्ट पर्सन बन जाएगा इस कंट्री का, सबसे अमीर बंदा बन जाएगा। यहाँ पे मैं कमांडर, कितने सालों से मैं कमांडर हूँ यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं देखा। यहाँ तक कि ना केवल मिलिट्री वॉल्ट में भी इतना पैसा नहीं होता है यहाँ पे मुझे भी रिटायर होना है यहाँ पे इतने पैसों के साथ, ताकि मैं अपनी लाइफ को आराम से जी सकूँ। बाद में यहाँ पे वाइस कमांडर बोलता है मैं भी एग्री करता हूँ इस बात पे। सुन के बाद में अंकल यहाँ पे बोलते हैं गॉड डैम इट, अब छोड़ो, अब जो भी कुछ होने वाला ना उसके लिए ना मुझे ब्लेम मत करना है यहाँ पे, जो होगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे उसका बेटा पूछता है पापा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आर्मी के कोर्स को क्यों देख रहे हो आप। फिर यहाँ पे अंकल जवाब देते हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फर्स्ट प्रिंस की कितनी लैंड है यहाँ पे हमारे सामने, 1 2 3 4 5 5 ज़्यादा इनफ नहीं है यहाँ पे, ये तो बहुत कम है यहाँ पे, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमें ना लंबा वाला रास्ता रहेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 3 सिटीज़ और ज़्यादा मिलेगी लूट करने के लिए। यहाँ पे वैसे भी देखा जाए 2 दिन ज़्यादा लगेंगे और क्या। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ड्यूक को कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हमने 2 दिन ज़्यादा भी लगाए तो यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे दोनों वाइस कमांडर बोल रहे होते बिल्कुल हम एग्री करते हैं इस बात पे। यहाँ पे हमें साइड में ड्यूक दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है यहाँ पे मतलब मेरे बेटे की जान की कोई परवाह नहीं है यहाँ पे तुम लोगों को, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमें टीचर यांगशी दिखाई जाती है जो लियन को बोल रही होती है यहाँ पे कि मुझे अभी है ना कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिली है यहाँ पे, और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे रह लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलते हैं मेरे को नहीं लगता ये सही होगा, और वैसे भी देखा जाए तो ये हाउस है ना पूरी तरह से भरा हुआ है ऑलरेडी। में यहाँ पे पीछे से मेग आके बोलती है कि यंग मास्टर कुछ नहीं चलेगा, टीचर यांगशी मेरे साथ रह सकती है, वैसे भी मेरे रूम का बेड है ना काफ़ी बड़ा है वहाँ यहाँ पे। में यहाँ पे लियन चिल्ला के बोलते हैं अगर अच्छा तेरे रूम का बेड इतना बड़ा है तो ठीक है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तेरे अंदर, साथ में अपन दोनों साथ में चले जाते हैं ना, क्योंकि वैसे अभी भी मुझे भी जगह मिली नहीं है यहाँ पे कहीं पे सोने की। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं रोते हुए मेग बाद में अंदर जा रही होती है, और ये देख के बाद में टीचर यांगशी बोलती है इसका मतलब कि यहाँ पे तुम चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ पे रहूँ। उनके बाद में लियन यहाँ पे बोलता है नहीं नहीं आपका तो हमेशा से वेलकम है, बट मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि आपको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसलिए आप मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम देखते टीचर यांगशी बोलती है बिल्कुल सब चलेगा, और यहाँ पे लियन जरा मेरे को फॉलो करना, मेरे पीछे आना, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पे वो दोनों एक रूम में आते हैं और लियन यहाँ पे बोलते हैं ये जगह थोड़ी छोटी है, फिर भी आप यहाँ पे बैठिए हम बात करते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे टीचर यांगशी रूम बंद कर देती है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो ताला भी लगा देती है रूम में। और ये देख के बाद में लियन सोच रहा होता है यहाँ पे इसने ताला क्यों लगाया यहाँ पे रूम में। और फिर यांगशी बाद में अपनी एक सील यूज़ करती है, और बाद में उस सील को देख के लियन बोलता है ये तो ना नॉइस कैंसिलिंग सील है, इसकी वजह से ना कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जाती है, कोई भी हमारी आवाज़ सुन नहीं पाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन अपना सीपीयू चला रहा होता है दिमाग के अंदर कि भाई वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, क्या उसको मेरा सीक्रेट पता चल गया यहाँ पे, या फिर वो अपना लव जो मेरे लिए है वो सरपास नहीं कर पा रही है यहाँ पे, या फिर वो अभी मुझे फोर्सफुली इंडीड करने वाली है। फोर्सफुली का तुम मतलब समझ जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर यांगशी ऐसे खड़ी होती है उसके सामने, लियन अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पे भूल जाओ यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन उसके सामने काफ़ी वीक है, अभी अगर रेजिस्ट करने की कोशिश की ना तो भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो चलो आज के दिन मैं इसे इसकी मर्जी चलाने देता हूँ। हम देखते हैं लियन यहाँ पे किस पोजीशन में बैठा होता है। यहाँ पे टीचर यांगशी बोलती है क्या हुआ तुम यहाँ पे मुझे आंखें खोल के क्यों नहीं देख रहे हो। यहाँ पे लियन यहाँ पे बोलता है नहीं मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ, बट ऐसा तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होके आई हो। ये सुन के बाद में टीचर यांगशी बोलती है हाँ वैसे भी देखा जाए तो मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रही थी तुम्हारे पास अभी यहाँ पे आने से पहले। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने कोई गलत कॉमिक तो नहीं उठा ली ना यहाँ पे।
यहाँ पे लियन बाद में अपने कपड़े उतार रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे टीचर यांगशी आपसे यही एक्सपेक्ट किया होता है, यहाँ पे मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, यहाँ पे मैं मर जाऊंगा इतनी नर्वसनेस से, चलो हम जल्दी से काम खत्म करते हैं। ये देख के बाद में टीचर यांगशी बोल रही होती है यहाँ पे तू ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाद में लियन जवाब देता है कुछ नहीं, मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ, वरना कैसे, अरे हाँ मैं तो भूल गया, रुको मैं यहाँ पे आदमी हूँ, मुझे यहाँ पे प्रोएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा, रुको मैं पहले आपको मदद कर देता हूँ। यहाँ पे लियन जैसे उसका कपड़ा छूता है, यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं यहाँ पे, और ये देख के बाद में लियन बोल रहा है ये क्या आप कोई अलग तरह का स्पेशल गेम खेल रहे हो क्या। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी अपना वेपन निकालती है और सीधा ये ना यहाँ पे लियन के ऊपर हमला कर देती है पूरे फोर्स से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना फोर्स लगा है पूरी तरह से, यहाँ पे हम देख सकते हो कि ज़मीन भी टूट चुकी है पूरी तरह से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही होती है उस अटैक को रोकने के लिए। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी पावर लगाई है उसने यहाँ पे टीचर यांगशी ने, कि पूरी है ना बिल्डिंग टूट चुकी है वहाँ पे। इस अटैक के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन तो पूरी तरह से ज़मीन में धंस चुका होता है। फिर यहाँ पे टीचर यांगशी चिल्ला के बोलती है अगर लियन अगर यहाँ पे ना तू उसका डिसाइपल नहीं होता ना तो आज मैं पक्का तेरे को मार देती। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी तरह से घर तबाह करके यहाँ पे हमने टीचर यांगशी जा रही होती है। इसके बाद यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बोल रहा होता है यहाँ पे पता नहीं उसको चाहिए क्या, यहाँ पे वो साफ साफ सीधा बोल नहीं सकती मुझे, ज़रा एक मिनट, उसने यहाँ पे बोला डिसाइपल, यानी कि वो समझ रही है यहाँ पे कि मैं ना गूफेंग का डिसाइपल हूँ। अब मुझे समझ में आया यहाँ पे मैं फालतू में मार खा रहा हूँ, यहाँ पे उसे लगता है कि मैं अपना खुद का ही डिसाइपल हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन कुछ दिनों तक अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करता है और है ना उसी घर पे रहता है, रूम में रहता है मतलब। यहाँ पे हम देखते हैं वो कल्टीवेशन करते वक्त वो मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पे मुझे ना टीचर यांगशी की वजह से मैं थोड़ा चोट तो मुझे पहुंची थी, फिर भी उस टाइम के अंदर मैंने जो मेरा एक्सट्रीम क्यूआई यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था मेरी बॉडी के अंदर, वो मेरी ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहा मेरी इंजरी के लिए, मेरी चोट के लिए। वैसे यही चीज़ यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे मैंने 9-2 क्यूआई एब्जॉर्ब किया था यहाँ पे उस टाइम पे। मतलब कि जब टीचर यांगशी ने जब उसके ऊपर हमला किया था ना तो उसने उसका क्यूआई एब्जॉर्ब कर लिया था जो काफ़ी स्पेशल क्यूआई होता है। तो वो सोचता है पिछली लाइफ के अंदर मुझे होंगक्यू ने मुझे बताया था कि ना यहाँ पे ना 9 यान ट्रू क्यूआई है ना कल्टीवेट कर रही होती है, और ना उसका पहली बार एक मर्द के साथ वो यानी तुम समझ जाओ होता है ना, तो यहाँ पे वो औरत है ना उस मर्द की बॉडी के अंदर एक सिल्वर प्योर क्यूआई छोड़ देती है यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर। मैं सोचता हूँ यहाँ पे वो कौन लकी इंसान होगा जो यहाँ पे उसको ये ग्रेट बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब सोच भी रहा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हो वो अपने खुद के ना सी कॉन्शियसनेस में जाके ना अपनी सोल पावर भी ट्रेन कर रहा होता है इसी टाइम पे। इस टाइम पे यहाँ पे लियन सोच रहा है बॉडी ऑफ ग्लास काफ़ी स्ट्रांग है बट उसी के साथ वो काफ़ी रेसिस्टेंट यानी काफ़ी रोक रही है मेरी कल्टीवेशन को। यहाँ पे मैंने 1000 बर्ड पिल कितनी खा ली है फिर भी मैं कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ आगे। ऐसा लगता है कि अब मुझे ना दूसरी पिल रिफाइन करनी पड़ेगी, एडवर्सली डिस्ट्रॉइंग पिल लगता है रिफाइन करनी पड़ेगी अब मुझे। पर इस पिल को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 5 है ना मेन एलिमेंट चाहिए होते हैं, जिनमें से आते हैं एलिमेंट आते हैं स्कैटर, ब्लड, ब्रांच, रॉकी, लोन, क्रीक और बाद में हेवनली, यूनिवर्स, क्लीनिंग और बाद में क्रिस्टल, स्टिक, थंडर, ब्लड और साथ में प्रोफाउंड, जेड फ्रूट। और इनमें से केवल मेरे पास है ना यहाँ पे केवल एक ही आइटम है यहाँ पे जेक्टिंग साउंड ब्रांच। लियन सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और बाद में वो आंखें खोल के आसपास देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई चीज़ जा रही होती है। और बाद में लियन यहाँ पे पीछे मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। और बाद में जैसे ही वो देखता है ना उस चीज़ को तो बोलता है ये तो ट्रू फिनिक्स सोल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो आग से बना हुआ बर्ड ना जा रहा होता है कहीं पे। इसके बाद में लियन मनी मन सोच रही है सही में ट्रू फिनिक्स सोल है कि यहाँ पे ये मोमेंटम वर्ल्ड के अंदर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक मिस्टिकल क्रीचर है यहाँ तक कि इस वर्ल्ड का यहाँ तक कि मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में इसको कभी नहीं देखा था। यहाँ पे हम देखते हैं लियन रियल वर्ल्ड में आ जाता है और बोलता है नहीं ये शायद तक है ना केवल शेडो होगी उस फिनिक्स की परछाई। यहाँ तक कि लेजेंड में कहा जाता है कि ट्रू सोल ऑफ फिनिक्स है ना यहाँ पे स्पेस और टाइम को ट्रैवल कर सकती है। मेरे को शायद तक भ्रम हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आर्टिफैक्ट के अंदर है ना वो फंस जाए कभी। और ये सब सोच ही रहा होता है कि लियन यहाँ पे टाइम पे पीछे से जीमेग आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि आपको बुलाया है। और फिर यहाँ पे हम मीटिंग रूम देखते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं उस मीटिंग रूम में काफ़ी टेंशन हो रखी होती है। और यहाँ पे बाद में लियन एंट्री दे लेता है और बोलता है क्या हुआ। यहाँ पे अंकल सीरियस फेस से बोलते हैं कि यहाँ पे हमने ना 5 टीमें भेजी थी यहाँ पे ढूंढने के लिए यहाँ पे माउंटेन के अंदर यहाँ पे एक एक करके, फिर भी हमें ना 5 टीमों से ना कांटेक्ट लूज कर चुके हैं। और यहाँ तक कि आखिरी की जो दोनों टीमें थी ना वो पूरी तरह से इक्विप थी और साथ ही साथ उनके पास है ना क्लाउड पियर्सिंग एरो भी था। वो खतरे में होती तो यहाँ पे वो डेंजर का सिग्नल दे सकती थी, फिर भी है ना यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया अभी तक, ना ही यहाँ तक अभी तक वो रिटर्न आए। यहाँ तक कि हमने उनसे भी है ना अभी कॉन्टैक्ट लूज कर लिया है। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलते हैं मतलब कि आप अभी ये कहना चाहते हो जो भी टीम हमने भेजी थी वो इंस्टेंटली किल हो गई, यहाँ तक कि ना उनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि यहाँ पे वो एरो भी छोड़ सके और मदद मांग सके। और फिर यहाँ पे वाइस कमांडर बोलती है इतना सिंपल नहीं, यहाँ पे हमने जो भी टीम भेजी थी ना उनके अंदर है ना यहाँ पे 300 लोग थे और वो टीम भी है ना पूरी तरह से स्प्लिट थी, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थी। यहाँ तक कि उनके अंदर है ना एक स्कॉटिंग टीम जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है ना वो भी अलग थी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ही बार में वाइप आउट हो जाए, मतलब एक ही बार में कोई उन्हें ना खत्म कर सके। बाद में यहाँ पे अंकल बोलते हैं मेरी पूरी लाइफ में मैंने जितनी भी बैटल्स लड़ी है ना ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर इनकाउंटर हुआ है, मेरे को पहली बार मैंने ऐसी स्थिति देखी है।
ये सुन के उनमें लियन यहाँ पे बोलता है मतलब कि मैंने पूर्व जो अंदाज़ा लगाया था ना यहाँ पे पुराना, वो बिल्कुल सही था यहाँ पे, मतलब कि वो हमसे डरे भी नहीं, यहाँ तक कि वो है ना यहाँ तक हमारा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे आने का। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।